हाय, कैसे हो आप लोग? मैं धीरज कुमार, वर्ल्ड्स नंबर वन लाइफ कोच, योर गाइड, योर मेंटर। आप सभी का स्वागत करता हूं धीरज कुमार के इस लाइफ कोचिंग के चैनल में। जिंदगी को और बेहतर बनाएं और बेहतर तरीके से जिएं। आई वाज मतलब मैं जस्ट रेस्ट ले रहा था अभी और ऐसे ही कुछ टॉपिक मैं डिसाइड करके नहीं आया हूँ क्या बनाना है, लेकिन मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? हमारी लाइफ का टारगेट क्या है? हम गांव से देखेंगे, जो हम हिस्टोरिकली हम गांवों में रहा करते थे सदियों से। गांव से हम शहरों की तरफ चले गए, शहरों की तरफ, शहरों में आ गए, शहरों की तरफ हम भागने लगे। और शहरों में जाके हम जो है काम धंधे, नौकरी, बिजनेस वगैरह 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 इन सब में लग गए। लेकिन क्या शहरों में असली ज़िंदगी है या फिर गांवों में असली ज़िंदगी है? जहाँ से हम आए थे वहाँ असली ज़िंदगी है, यहाँ जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ असली ज़िंदगी है? ज़िंदगी असली है कहाँ? ये मेरे हाथ में हल्का सा आज कट गया। खाना बना रहा था मैं, तो एक जगह हाथ डाला, मैं कुछ करना था तो कट ज़्यादा कट गया, तो मैंने खैर लगा दिया। खुद ही सब कुछ करता हूँ, गिरता हूँ, संभलता हूँ, सीखता हूँ और आप लोगों को भी बताते रहता हूँ। तो हल्का सा एक, चलो। तो ज़िंदगी असली में है कहाँ? क्योंकि अगर आप शहरों में चले जाएंगे और अगर आप बाकी लोगों के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, आप भी जो है बाकी लोगों के बाकी लोगों की तरह जॉब नहीं कर रहे हैं या बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनकी तरह आप रैट रेस में नहीं लगे हुए हैं, आप जो है कि घर नहीं खरीद रहे हैं, गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, आप वो सब काम नहीं कर रहे हैं जो कि बाकी शहरों के लोग कर रहे हैं। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं डिफरेंट है बाकी लोगों से, स्टैग्नेंट टाइप की लग रही है। आप स्थिर हो गए हैं या फिर स्लो मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। एक नीलेश मिश्रा का शो आया करता है, मैं पहले देखा करता था, शुरू शुरू में बहुत पहले, तो मुझे अच्छा लगता था एक स्लो मूवमेंट करके। तो कहीं ना कहीं अगर शहरों में आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं तो या तो आपको खुद से ऐसा लगने लगेगा कि आप बहुत पीछे हो गए हैं, बैकवर्ड हो गए हैं, या तो बाकी लोग आपको इस तरह से एहसास कराते रहेंगे दैट यू आर नॉट गोइंग ऑन द राइट पाथ बिकॉज यू आर गोइंग ऑन अ स्लो पाथ, यू आर गोइंग डिफरेंटली देन अदर पर्सन्स हु आर लिविंग इन द सिटीज़। तो ऐसे में आपको लग सकता है कि कहीं न कहीं आप गलत जा रहे हैं क्या लाइफ में, क्योंकि बहुत से लोग सिखाते हैं कि आपको बहुत सारी मटेरियलिस्टिक गेन करना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। तो ऐसे में आपके मन में भी आ सकता है यार कि मैं क्या लॉस्ट हो गया हूँ, मैं क्या खो गया हूँ, अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक गया हूँ। आप लोगों के साथ क्या ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा। ऐसा कभी आपको फील आया है? या आप लोगों को लगता है जब आप इस रैट रेस में लगे होते हैं कॉर्पोरेट्स की जॉब में या फिर दुनिया वालों की तरह जो एजुकेशन और बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट और जो भी रेस होती है, मैं ज़रूरतों की बात नहीं कर रहा, ज़रूरतें बहुत कम होती हैं। किसी पंछी को, किसी चिड़िया को, किसी जानवर को आपने इस रैट रेस में लगे नहीं देखा होगा। वो नेचुरल अपने स्वभाव की तरह रहते हैं, सुबह उठते हैं, खाते हैं, प्रोक्रिएशन करते हैं साल में एक बार, उसके बाद मस्त सा अंधेरा होते ही सो जाते हैं। रात वाले का जो जानवर होते हैं उनका अलग रूटीन होता है, रात में अपना निकलते हैं, दिन में अपना जो भी आराम करते हैं, सोते हैं, जो भी है। लेकिन वो 12 साल तक स्कूलिंग, फिर जो है कि कॉलेज या फिर नौकरी की होड़, और फिर ज़िंदगी भर घर बनाना, गाड़ी, ईएमआई, ये होम लोन, ये लोन, वो लोन, इस सब चक्करों में नहीं पड़ते, इंसान ही पड़ता है। और जो लोग इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं तो उनके दुनिया, परिवार, घर वाले कहेंगे भाई तुम तो निठल्ले हो, तुम तो नाकारा हो, तुम फेलियर हो। लेकिन क्या ये लोग असली फेलियर हैं या फिर वो लोग असली फेलियर हैं जो कि इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं? असली फेलियर है कौन आखिर में? आपको क्या लगता है? अपने विचार रखिए कमेंट में। क्योंकि रियल वैल्यूएबल थिंग है क्या? वो आपका टाइम है, आपकी एनर्जी है, आपकी वाइब है, वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में है, या पैसा है? क्योंकि आज के टाइम में देखने से ही लगता है कि मनी इज द गॉड। मनी को लोगों ने भगवान बनाया क्योंकि मनी से जो है आप वो सभी चीज़ें खरीद सकते हैं, वो सभी काम कर सकते हैं जो कि आपकी इच्छाएं हैं। तो रियल करेंसी क्या है? रियल वैल्यू क्या है? आप कहाँ रन कर रहे हैं? किसके पीछे भाग रहे हैं? सवाल ये आता है। अगर आप मनी नहीं चेस करना है, अगर आपका कोई भाई है, आपका कोई दोस्त है, आपके सोसाइटी परिवार वाले, आपके बचपन के दोस्त हैं, जो भी हैं, इवन हमारा स्कूल कॉलेज भी हो गया, हमारे पेरेंट्स भी हो गए, बचपन से हमको जो है मनी को चेस करना सिखाते हैं।
इस पैसे कमाने की अंधी दौड़ में आप अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज़ सब कुछ भूल कर, पूरी ज़िंदगी भूल कर और पूरी उसके मतलब पूरा बचपना भूल कर, फिर जवानी भूल कर, फिर उसके बाद की ज़िंदगी जब आप पैसे कमाने लगते हैं उसमें भी आप पूरा झोंक देते हैं। अपनी ऑनेस्टी, अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल्स, पहले तो ये सब आप लोगों के अंदर बचपन से कभी सिखाया नहीं जाता है। और अगर थोड़ी बहुत रहे भी आपके अंदर इंसानियत, मानवता, ये सब चीज़ें आ भी गई, तो भी ये लोग क्रश कर देते हैं, ऐसा सिस्टम बना के रखे हैं। तो अगर आप ऐसे में पैसे कमा भी लेते हैं, वो सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक गेन्स कर भी लेते हैं, तो क्या आप सक्सेसफुल हैं रियल में या फिर अनसक्सेसफुल हैं? अपने जवाब लिखे कमेंट्स में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा 1 महीने का लाइव कोचिंग प्रोग्राम शुरू है। फीस है 2999, यानी 2,999, 1,999 से 2,999 के बीच फीस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे डीएम कर दीजिए या फिर मेरे पोस्टर्स यूट्यूब कम्युनिटी में और इंस्टाग्राम पे डले हुए, वहाँ देख लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे, मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर आप मुझे डीएम कर दीजिएगा। पहला कंसल्टेशन कॉल फ्री है जो कि 15 मिनट का होगा, और इस लाइव कोचिंग में आप मुझसे 24/7 पूरे महीने व्हाट्सएप के जरिए जुड़े रहेंगे। पूरा डिटेल आप जाके देख लीजिए, बहुत फ़ायदे हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, पर्सनली फिजिकली मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो उसकी भी डिटेल, सारी जानकारी आप जाके चेक कर सकते हैं। 1 दिन से लेके 1 महीने तक की सारी जानकारी है। क्योंकि पर्सनली रहने पे आप मेरे साथ साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सुबह से रात तक हम साथ में हैं, रात में हम खा पी के बातें कर रहे हैं, हम गोवा जा रहे हैं, हम मालदीव जा रहे हैं, हम अलग अलग पहाड़ियों में अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पे जा रहे हैं। क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है और ट्रैवलिंग के बारे में लोगों को पता नहीं है। ट्रैवलिंग और टूरिज़्म, ट्रैवलिंग को लोग टूरिज़्म से रिलेट कर लेते हैं, जो कि गलत है। और क्योंकि मैं बहुत अच्छा ट्रैवलर रहा हूँ और ट्रैवलिंग हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। और अगर आप मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो सारी जानकारी जो है मेरे पोस्टर्स में है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे डीएम करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, चाहते हैं कि मैं भी चलूँ, धीरज सर आप भी चलिए, तो आप मुझे डीएम करिए, मैं देखूँगा, फिर हम वैसा, क्योंकि जब आप साथ में रहेंगे तो आप मुझसे बात करेंगे, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करेंगे, गाइडेंस लेंगे। जब गुरु साथ में होता है तो वो रास्ता बहुत आसान हो जाता है। खैर, मैं गुरु भगवान को मानता हूँ, लेकिन मेरे गुरु तो बहुत से हैं, चींटी भी है, हाथी भी है। मैं जिससे भी कुछ सीखता हूँ उसको अपना गुरु मानता हूँ। गुरु वो जो ज़िंदगी में उजाला लाए, जो अंधकार को दूर करे। तो 8.5 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। मेरा सवाल वही है, जवाब आपके मैं जानना चाहता हूँ। इसका जवाब मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, लेकिन आगे आगे और वीडियो बनाऊँगा तो उसमें दूंगा। क्या जो बंदा शहर में रह रहा है और वो जॉब नहीं कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है, बाकी लोगों की तरह नहीं कर रहा है जो उसके दोस्त या बाकी शहर के लोग करें, क्या वो अनसक्सेसफुल है या फिर सक्सेसफुल है? इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू थिंक ब्रो एंड ऑल द गर्ल्स? व्हाट डू यू थिंक? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।